जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3। Dear student, welcome in my lecture. Today I am going to discuss about these following points: national education, rising of extremist Lal Bal Pal, Home Rule Movement and Lucknow Pact. Student, in our previous lecture we have discussed about the Swadeshi movement. When there is the people opposed about the Bang Bhang movement, when the Bang Bhang movement is going on, the people oppose the Bengal division. According to that, there is a rising of Swadeshi movement. जब भारत के अंदर बंग भंग मूवमेंट चल रहा था, मतलब उसी समय कुछ क्रिएटिव वर्क हुए जिसमें स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल के डिवीज़न के समय में ये निश्चित किया गया, स्वदेशी मूवमेंट और नेशनल एजुकेशन। तो स्वदेशी मूवमेंट तक हमने अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे नेशनल एजुकेशन। देखो, द मूवमेंट ऑफ 1905 which was associated with social boycott and propagation of स्वदेशी। 1905 के अंदर जो बंगाल का डिवीज़न किया, बंगाल को दो भागों में बांटा, बंग भंग, उस मूवमेंट का जो जुड़ा हुआ है वो सोशल बाइकॉट, प्रोपोगेशन ऑफ स्वदेशी, और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो नेशनल एजुकेशन। तो बराबर से वापस ध्यान रखना, जो बंग भंग मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट के अंतर्गत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखे थे स्वदेशी को अपनाने की बात है, सोशल बाइकआउट करना, और थर्ड जो कैरेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेशनल एजुकेशन और राष्ट्रीय शिक्षा। तो स्टूडेंट टू कैन शो द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बंग भंग मूवमेंट। बंगाल बंग भंग मूवमेंट के अंदर विद्यार्थियों ने एक्टिव रोल किया था, पार्ट लिया था उन्होंने। एज ए रिजल्ट द स्टूडेंट वेयर पनिश्ड, और इससे विद्यार्थियों को पनिश किया गया था इन ग्रुप, एंड दे वर डिसमिस फ्रॉम कॉलेज एंड स्कूल्स, और उनको कॉलेजों से और स्कूल से डिसमिस कर दिया था कि विद्यार्थियों ने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन होने की वजह से उनको स्कूलों से डिसमिस कर दिया था। सच हार्श स्टेप वर टेकन, इससे बहुत कठोर कदम उठाए गए। कंसिक्वेंटली एज अ पार्ट ऑफ द अल्टरनेटिव एजुकेशन, इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए नेशनल स्कूल्स वेयर स्टार्टेड, भारत के अंदर राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, देश के स्कूल खोले गए। इन 1907 देयर आर 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल, और उस समय 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल थे, 300 प्राइमरी स्कूल्स, 300 प्राइमरी स्कूल्स थे इन बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन 1901। इधर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती स्कूल ओपन किया था, शांति निकेतन के नाम से प्रख्यात है, आप ध्यान दें, 1901 में। The British government failed to preventing the fight that started for the Bang Bhang movement, और देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट असफल रही इस बंग भंग मूवमेंट को करने में। एंड फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल डिवीजन इन 1911। बराबर से ध्यान रखना, 1905 के अंदर जो बंगाल का डिवीज़न किया था उसमें अंग्रेज गवर्नमेंट बंग भंग मूवमेंट को समाप्त करने में असफल रही, और अंत में 1911 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन को कैंसल करना पड़ा। मतलब 6 साल के बाद ये हमारे देश की सबसे बड़ी एक विक्ट्री थी, है ना। दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री
memorable victory of people of Bengal and it was achieved through the peaceful and non-violent steps. अब now next topic is the rising of extremist. As we everyone know, जैसा आपको हमने पहला बताया कि 1985 के अंदर कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब इस कांग्रेस के अंदर 1905 से लगा करके 1985 से एवरी ईयर देयर इज ए कॉन्फ्रेंस होती थी, मीटिंग होती थी और ब्रिटिश के सामने जो कांग्रेस के लीडर थे वो अपनी मांग को रखते थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे। अब लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों से भीख क्यों मांगे, देश हमारा है, हम इस देश के निवासी हैं, हम ही यहाँ के सब कुछ हैं, फिर वाय क्यों। ऐसे उस समय कांग्रेस के अंदर दो भाग बढ़ गए, रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है उग्र राजनीति का उदय हुआ। उग्र राजनीति का मतलब पहले जो राजनीति थी वो शांतिपूर्वक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो अंग्रेज अपन की बात मानते हो ठीक है, नहीं स्वीकार करते हैं तो भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन ऐसे कुछ नेता हैं जो यंग यूथ, जिनमें ये था कि वाय क्यों हम अंग्रेजों से भीख मांगे, ये हमारा देश का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उनसे हड़प के लेंगे, अपनी ताकत से लेंगे। तो ऐसे में देखो कौन कौन से देखते हैं लीडर लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता मेड एफर्ट्स टू एक्वायर द पॉलिटिकल राइट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। ये उग्र नेता नहीं थे जिनके अभी नाम बताए आपको, इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त किए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से। एट दैट टाइम दे अडॉप्ट मॉडरेट एटीट्यूड, और उस समय उन्होंने मॉडरेट एटीट्यूड को अपनाया, दस दे केम टू बी नॉन मॉडरेट, जिससे उन नेताओं को हम मॉडरेट्स नेता कहते हैं। मॉडरेट का मतलब शांतिपूर्वक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के मीटिंग करते थे और मीटिंग पत्र या एप्लीकेशन जो भी है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजते थे। The moderate leaders prepared strong background to the national awakening। इन लीडर्स ने नेशनल अवेकनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तैयार किया। मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल में मिडिल क्लास लोगों के अंदर दे शोड द शीट्स ऑफ द सेल्फ रूल, और उन्होंने सेल्फ रूल के लिए बीज बोए इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ माइंड्स फॉर इंडियन लोगों की फ्रीडम के लिए। द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क वॉज पॉजिटिव, और उनका परिणाम पॉजिटिव निकला। एंड अवेकन द यू ग्रुप इन इंडियन वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्होंने युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया। काम तो मॉडरेट्स ने भी अच्छा किया, लेकिन इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ मॉडरेट आइडियोलॉजी के विरोध में एक्सट्रीमिस्ट प्रोड्यूस हुए। देयर वर ए ग्रुप ऑफ तीन लीडरों का ट्रिपलेट लीडर, नेमली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। These leaders wanted to take the self-rule not to prize but their right। ये लीडर्स क्या चाहते थे, उनके साथी और तीन जो मेजर लीडर थे, जो युवा लोग ये चाहते थे, क्या चाहते थे, वांटेड टू टेक द सेल्फ रूल नॉट एज ए प्राइज के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में वो लेना चाहते थे। दे बिलीव्ड इन एग्रेसिव रेवोल्यूशन, और वो किस में विश्वास करते थे, अग्रेसिव होकर के लो, हड़प के लो, उनको मार पीट के लो। ये उनका मुख्य टारगेट था। भीख नहीं मांगेंगे। जो है मॉडरेट्स जिस तरह से, देखो मॉडरेट को हम यहाँ उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक फाउंडेशन दिया और उस समय की परिस्थिति के अनुसार दैट इज मस्ट, शुरू से एक्सट्रीमिस्ट होना, शायद तक एक फाउंडेशन जो बनाए वो फाउंडेशन नहीं बन पाता।
लेकिन समय परिस्थिति उस समय के जो युवा थे, उन युवाओं के अंदर एक जोश था, है ना, ये एक जोश था, और उस जोश ने ये एग्रेसिव मूड में थे, है ना, दे आर इन द एग्रेसिव। अब एग्रेसिव कि क्यों हम हमें प्राइज के रूप में लेना, हम राइट्स के रूप में, वी शुड टेक एज ए नॉट एज अ प्राइज बट एज अ राइट्स। ये हमारी मांग है, ये हमारी स्वतंत्रता है। अब उसमें से सबसे फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए यहाँ एक्सट्रीमिस्ट लीडर में बाल गंगाधर तिलक हु बिकम द फेमस एज ए लोकमान्य तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। तिलक वॉज द मेन प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का सबसे प्रमुख लीडर थे श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और वो गेव द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज्य इज माय बर्थराइट एंड आई विल अटेन इट श्योरली। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य इज माय बर्थराइट एंड आई विल अटेन इट श्योरली। स्टार्टेड सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। और उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले, और वो था केसरी और मराठी in English, और it impact noteworthy, he played the important role in the home rule movement। और इसके अतिरिक्त उन्होंने होम रूल मूवमेंट 1916, ठीक है, में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरे हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, जिनमें है लाला लाजपत राय, 1856 से लगा करके 1928 तक लाला लाजपत राय came to be known as शेर पंजाब। लाला लाजपत राय को हम शेर पंजाब के नाम से जानते हैं। स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, पंजाब और दूसरा है द पुपेल। स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। देखो, उन्होंने साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया था। When he was beaten, और वहां पे उनकी बहुत पिटाई की गई। He said each blow of him would result to give the British Empire. He was admitted into hospital where he died। और उसको इतना लाठी चार्ज से इतना पिटा गया था कि उनको पिटने से उनकी डेथ हो गई। साइमन कमीशन के अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर रैली निकाली थी। उस रैली, उस प्रोसेशन का नेतृत्व या लीडिंग लाला लाजपत राय जी ने किया था, और उनको पीटा गया था, है ना, और उनके पीटने से उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट में है हमारे यहाँ पे है विपिन चंद्र पाल, द थर्ड नेशनल लीडर ऑफ ट्रिपल एच ग्रुप में लाल बाल पाल वॉज विपिन चंद्र पाल। इनिशियली ही कैम टू बी टच विद द ब्रिटिश, ब्रह्म समाज के कॉन्टेक्ट में आए थे। ही स्टार्टेड वीकली, उन्होंने एक वीकली शुरू किया है, न्यू इंडिया एंड ए न्यूज़पेपर वंदे मातरम। उन्होंने एक वीकली साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक की जो शुरू की न्यू इंडिया के रूप में, और फिर न्यूज़पेपर उन्होंने वंदे मातरम निकाला। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज हिम टू प्रोवोकिंग यंगस्टर इन वायलेंट एक्टिविटीज़। और ब्रिटिश ने उनको एक्यूज, है ना, उनका आरोप लगाए थे कि वो युवाओं को वायलेंट एक्टिविटीज सिखा रहे हैं। सो ही वॉज इन द फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज्य थ्रू द एग्रेसिव रिवोल्यूशन। और वो किसी भी रूप में एग्रेसिव रूप करके साम्राज्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट में है देखिए मुस्लिम लीग, ठीक है। अब एज वी एवरीवन नो, देखिए यहाँ अंग्रेजों की दाल गल नहीं रही थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज खेले। डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज के अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ मुस्लिम लीडरों को, मुस्लिम लीग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, कुछ मुस्लिम लीडरों को इन्होंने कन्विंस किया कि तुम्हारा हिंदुओं के साथ में कोई, क्योंकि वो हमारी एकता को तोड़ना चाहते थे। इस एकता को तोड़ने में वो सफल हुए, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर उनके पक्ष में गए और द एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग। द ब्रिटिशर हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल
ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज के लिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म वाज स्प्रेडिंग स्ट्रांगली, क्योंकि हमारे देश के अंदर उस समय राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो इस कद्र बहुत बढ़ चुकी थी और अंग्रेजों ने सोचा कि इनको रूल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इनको बांट करके काम चल सकता है। दिस वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर डिसाइडेड टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी, और ये समय था जब उन्होंने हमारी राष्ट्रीयता की एकता को तोड़ने का प्रयास किया। द ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द अबव मुस्लिम ग्रुप, और अब उसमें अंग्रेज सफल रहे थे टू कन्विंस, है ना, मुस्लिम लीडर्स को कन्विंस करने में। द मुस्लिम वॉज फॉर्म द ढाका, देखो मुस्लिम लीग का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ ढाका के अंदर 1906 के अंदर, और द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम, यहाँ रिलीजियस हेड था आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला, वायसराय मिंटो एंड प्राइवेट मिनिस्टर डनलॉफ स्मिथ प्लेड द वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो इस तरह आपने देखा मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के माध्यम से अंग्रेजों ने हमारी यूनिटी को ब्रेकआउट करने के लिए किया, है ना। दे वांटेड टू ब्रेक आउट अवर यूनिटी, हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। वे लोग कुछ मुस्लिम लीडर्स को कन्विंस कर सके और आफ्टर कन्विंसिंग दिस गॉट सक्सेस, उन्होंने इस सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट में हमारा टॉपिक है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक एस्टेब्लिश द इंडियन होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की पुणे के अंदर अप्रैल 1916 के अंदर। तिलक ने अनाउंस किया, स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अटेन इट श्योरली। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। ही रोट आर्टिकल, उन्होंने आर्टिकल लिखे केसरी और मराठा अपने न्यूज़पेपर के अंदर। ही डिवाइडेड द स्पीच एंड गेन द पब्लिक फेवर, और डिलीवर्ड स्पीच, उन्होंने अपनी स्पीच को डिलीवर्ड किया और गेन पब्लिक फेवर, लोगों का फेवर उसने पाया, पॉजिटिव ओपिनियन। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज गिवन द ऑनर ऑफ लोकमान्य, और उसी समय लोकमान्य की उपाधि दी गई श्री बाल गंगाधर जी तिलक को। एनी बेसेंट एस्टेब्लिश, उसी समय एनी बेसेंट एक ब्रिटिशर थी, होम रूल लीग की स्थापना की इन मद्रास अप्रैल 1916 के अंदर। बोथ ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑब्जेक्टिव टू अटेन द होम स्वराज्य, दोनों का एक ही उद्देश्य था, होम रूल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल वे, और दोनों का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल वे से था। एनी बेसेंट रोड द वेरियस आर्टिकल इन वीकली, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे द कॉमनवेल्थ एंड डेली न्यूज़ इंडिया में। एनी बेसेंट प्लीडेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव अवे रेस्पॉन्सिबल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होम रूल अर्ली एज पॉसिबल। इसके अतिरिक्त देखो एनी बेसेंट ने भी प्लीड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, टू गिव द रेस्पॉन्सिबल स्टेट उनको दे दिया जाए और होम रूल एज अर्ली पॉसिबल। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सपोर्टेड टू द होम रूल मूवमेंट, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस सपोर्ट किया था होम रूल मूवमेंट को। एनी बेसेंट वॉज इन प्रिजाइन इन उत्तराखंड उत्तराखंड, और एनी बेसेंट को इम्प्रिजाइन कर दिया, जेल में भेज दिया गया। एट वेरियस प्लेसेस एसोसिएशन प्रोसेसन वर टेकन, और उसके विरोध में जगह जगह पर रैलियां निकाली गई। टेकन आउट द पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट टू इम्प्रिजनमेंट एंड दे वांटेड एनी बेसेंट टू बी सेट फ्री, और अंत में अंग्रेजों को एनी बेसेंट को फ्री करनी पड़ी, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सेट हर फ्री। अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनी बेसेंट को फ्री करना पड़ा। आज का लास्ट टॉपिक, लखनऊ पैक्ट इन 1916। देखो ऐसा एज भी एवरीवन नो, ठीक है। देखो सबसे बड़ी लखनऊ पैक्ट का मतलब था कि एज भी एवरीवन नो, इन एवरी ईयर कांग्रेस का सेशन होता था अलग अलग जगह पर। 1916 के अंदर ये जो पैक्ट हुआ, जो सेशन हुआ वो लखनऊ में था, ठीक है।
ये लखनऊ के अंदर हुआ, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट में कहा था। अब इसकी विशेषता क्या थी मैं बताऊं कि जब 1906 के अंदर मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश, मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया, जिस तरीके से नेशनल कांग्रेस एवरी ईयर में अलग अलग जगह पर मीटिंग करती थी, तो मुस्लिम लीग भी इसी तरह का वर्क करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी के लिए थी, अलग अलग सिटी में होगा। मान लो ये दिल्ली में कोई सेशन हो रहा है तो ये सेशन साउथ में होगा, लेकिन अलग सिटी में, जिससे वो जॉइंट एक साथ ना हो सके, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ ज्वाइन नहीं हो। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जहां 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का भी प्लेस लखनऊ था और नेशनल कांग्रेस का भी प्लेस लखनऊ था, और दोनों पहली बार ऐसी ज्वाइनिंग हुई। जॉइंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन मुंबई इन 1915। देखो यहाँ पे जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1915 के अंदर। आफ्टर 1 ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 1915 इन लखनऊ। 1916 के अंदर लखनऊ में किया गया। एंड द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट ग्रुप वर सेपरेटेड इन सूरत कॉन्फ्रेंस इन 1907। देखो यहाँ कांग्रेस के अंदर दो धड़े बढ़ गए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1907 के अंदर है। नाउ द बिकम यूनाइटेड, वो भी यूनाइट हुए, वो भी उसके दोनों कांग्रेस के दोनों ग्रुप जुड़ गए। इट इज़ नॉन एज लखनऊ पैक्ट, से लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू नेशनल वेल बीइंग एज पॉलिटिकल पार्टीज फाइट फॉर स्वराज्य गवर्नमेंट। अब दोनों पार्टियों का एक उद्देश्य रहा और वो था स्वराज्य। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका होमवर्क है, राइट द नोट्स ऑन नेशनल एजुकेशन, राइजिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, इसमें लाला लाजपत राय जी के बारे में, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के बारे में, मुस्लिम लीग, होम रूल मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट के बारे में नोट्स लिखेंगे। अभी तक आप लोग मुझे बता नहीं रहे हैं, है ना, आपको ये लिख करके मुझे अपने ग्रुप के होमवर्क ग्रुप के अंदर से बताएं। नेक्स्ट में हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन आंसर्स को साथ साथ में, है ना, इन पॉइंट्स को तैयार भी करते रहें, प्रिपेयर करते रहें, लिख करके इसे कंप्लीट करें। जय श्री स्वामीनारायण।